नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त 3 विधानसभाओं के उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस ने चारों खाने चित भारतीय जनता पार्टी को कर दिया, हम साफ तौर पर कह सकते हैं। और इस वक्त सीधी तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश महासचिव संजय राणा, जो कि देरा में पिछले 20-25 दिनों से डटे हुए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई तमाम जितने भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में, जितने भी कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट आए उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्या चाहते हैं राणा साहब? पिछले 20-25 दिनों से लगातार आप लोग जो है वो डटे हुए थे। देरा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को मैदान में उतारा गया था। कितनी चुनौती हो गई थी, क्या समझते हैं आप? देखिए प्रदीप जी, मैंने जैसे पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने तो उस टाइम भी कहा था कि चुनौती कोई नहीं थी, एक तरफा जीत होने जा रही थी और जी वैसे ही हुआ, एक तरफा जीत हुई है। और जैसे कि आप सबको पता था कि एक लोकतंत्र के साथ बहुत ही भद्दा मजाक जो इन लोगों ने किया था। अभी 15 महीने की सरकार बनी हुई थी और ये इंडिपेंडेंट जीत के आए थे ये लोग, और इन्होंने रिजाइन किया था। तो जी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच रही है हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, वो जिस तरीके से युवा वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ और खासकर गरीब लोगों के साथ जो उनकी सोच है, उसका रिजल्ट है कि आज कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत देरा में हुई है और दूसरा हमारा नालागढ़ में जीत हुई है। सर, किसके जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं राणा साहब आप? क्योंकि आप लोग तो सब डटे हुए थे और तरह तरह की नियुक्तियां आप लोगों की गई थी, आपको भी जिम्मा दिया गया था। और खास तौर पर आपको एक चीज की और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बीजेपी के गढ़ में सेंध राणा साहब ने कर दी है। देखिए प्रदीप जी, ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये आजाद विधायक थे और आजाद भी ये 2017 से 22 तक भी विधायक रहे। लेकिन जिस तरीके से हमने इनके इलाके में जाकर देखा, इनकी पंचायत में जाकर देखा, क्योंकि इनकी जो पंचायत थी, होम पंचायत, वो मेरे पास थी, तो बिल्कुल भी विकास के नाम पर जीरो था वहां पर। ये क्या करते रहे मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, जबकि एक विधायक को 2 करोड़ 10 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। जी और इनका क्या मकसद रहा कि 14 महीने की सरकार बनने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया आजाद विधायक होने के नाते, और जनता के बीच कभी जाते नहीं थे, जनता के साथ कोई संपर्क नहीं था इनका, जनता के बीच में न कोई जी कोई ये रहा। और इस रिजल्ट के सामने है कि ये आदरणीय श्रीमती कमलेश ठाकुर जी यहाँ पर लगभग 10,000 मतों से जीत कर आई हैं, और ये जनता की जीत है और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जीत है। सर, गढ़ में सेंध लगा दी राणा साहब आपने। गढ़ में आपकी नियुक्ति की गई थी, प्रभार आपको दिया गया था, गढ़ में आप लोगों ने सेंध लगा दी। क्या कहना चाहते हैं इस पर सर? देखिए, लोग बहुत ज्यादा हताश और परेशान थे इनसे, क्योंकि इनकी होम पंचायत थी और होम पंचायत में कोई भी विकास ना होना, और वो भी एक बार विधायक रहे 5 साल, उसके बाद दोबारा लोगों ने इनको मत दिया था, और उस मत के विरुद्ध इन्होंने जो कारण इनका जो काम किया, उसका ये कारण रहा कि लोगों ने इनको इनके विरुद्ध मत दिया है। और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है और हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है, उसके पक्ष में लोगों ने भरपूर मत दिया है। और इस यही कारण रहा है कि देरा में एक बहुत बहुत बड़ी जीत जो है आदरणीय श्रीमती कमलेश ठाकुर की हुई है, सारे कांग्रेस जन की हुई है। मैं तो सारे कांग्रेस वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और रिजल्ट सबके सामने है, आप सबके सामने है। राणा जी, एक चीज और आपको हमारे चैनल के माध्यम से अब ये गारंटी देनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने भी आपका साक्षात्कार लिया था, आपने एक वादा कर दिया था कि कूड़ा करना जो बड़ा दुर्गम इलाका है, उस सड़क को हरिपुर से जोड़ा जाएगा। क्या कहते हैं, हरिपुर सड़क से कब जुड़ रहा है दुर्गम क्षेत्र वो? प्रदीप जी, 1 महीने का टाइम दिया था मैंने आपको, उस दिन भी इंटरव्यू में बोला था कि 1 महीना। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये बोला है कि जो भी काम विकास के, खासकर क्योंकि विकास के नाम पर ही वोट मांगा गया है और मुख्यमंत्री जी के नाम पर वोट मांगा गया है, बहुत ज्यादा ग्रास रूट से निकल कर आए हैं, इलाके का दुख दर्द समझते हैं, इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, हमीरपुर नदौन से, और वो भली भांति जानते हैं कि विकास बिल्कुल जीरो है, वहां पर विकास हुआ नहीं है। तो सड़कों का जो जाल यानी निस्सिंदे बिछने वाला है, और जो आपने जिस इलाके का नाम लिया है कूड़ा करना, वो तो बहुत ही दुर्गम वाला का क्षेत्र। मैंने 70 साल में
के इतिहास में मैंने कहीं देखा नहीं अपने 35 साल के पॉलिटिकल कैरियर में। जी और निस्संदेह वो रोड जो है वो 1 महीने में उसका काम जो है वो शुरू होगा। सर, जीत की किस तरीके से तैयारियां है, क्या जश्न मनाया जा रहा है, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कब देहरा पहुंच रहे हैं? देखिए, सीएम साहब का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो अभी निर्वाचित जो हमारी विधायिका हैं, एमएलए हैं आदरणीय श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, वो पहले तो मंदिर जाना है, चिनोर मंदिर जा रही हैं। उसके बाद फिर माता बगलामुखी जाएंगे दर्शन करने के बाद। फिर उसके बाद देहरा में ट्रांजिट कैंप है, वहां बैठेंगी। लोगों से मुलाकात होनी है, अभी तो लोगों से मिलने का दौर शुरू होगा। और उसके बाद जी इलाके का विकास तो निस्संदेह होगा। 3.5 साल हैं और माननीय मुख्यमंत्री कृत संकल्प है विकास के लिए। और देहरा का भाग्य उदय होना था, मैंने पहले भी बोला था, और हो चुका है। और देहरा एक बहुत बड़े विकास की ओर जी अग्रसर होने वाला है। जी देहरा का भाग्य उदय जो है वो शुरू हो गया है, ये कहना संजय राणा, प्रदेश के महासचिव और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, और धरातल पर बहुत ज्यादा मेहनत संजय राणा ने की, हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं। और चारों खाने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया। इन विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों को अपनाया है जनता ने, यह साफ तौर पर कह सकते हैं। और 1-1.5 महीने के भीतर यह कांग्रेस की सबसे बड़ी दूसरी जीत है। इससे पहले 6 विधानसभाओं पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, और यहां पर 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। ये थे हमारे साथ जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय राणा। और संजय राणा ने कहा बहुत विकास होना देहरा का बाकी है। अब देखते हैं कितना विकास मैडम कमलेश ठाकुर देहरा विधानसभा क्षेत्र का करवा पाती हैं। और जीत की जश्न की तैयारियां ओकओवर से लेकर देहरा तक चल रही हैं। नालागढ़ में जो है बाजे पटाखे बज रहे हैं। यूं कह सकते हैं कांग्रेस में एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ इस जीत का जश्न मना रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन धरातल पर करके दिखा दिया है, और यह साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता का विश्वास जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बखूबी देखा गया है। अगली शख्सियत से भी आपकी मुलाकात कर जल्द करवाएंगे। पल पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।